डियर स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 की। इससे पहले की सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिखा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है एक्चुअल में? ये जो क्वेश्चन है वो गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू किसी पार्टनर को जब गारंटी दी जाती है मिनिमम प्रॉफिट की, आपको इतने का प्रॉफिट मिलेगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने बताया था। क्वेश्चन क्या होता है पहले वो देख लीजिए। अमन, बबीता एंड सुरेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1। तीन पार्टनर है, अमन, बबीता और सुरेश। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन है, दैट इज 2:1। सुरेश इज गारंटेड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 10,000 एज शेयर ऑफ प्रॉफिट। सुरेश को गारंटी दिया गया है कि किसी भी ईयर उसको मिनिमम 10,000 का प्रॉफिट मिलना ही है। अगर कोई डिफिशियंसी होती है, एनी डिफिशियंसी ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय बबीता, कि कोई भी डिफिशियंसी होती है यानी कि उसकी प्रॉफिट अगर 10,000 से कम का बनता है तो उसका जो भी कमी होगा वो बबीता पे करेगी। द प्रॉफिट फॉर 2 years एंडिंग 31 मार्च 2016 एंड 31 मार्च 2017, 2 साल का प्रॉफिट यहां पर गिवन है, वर्थ 40,000 एंड 60,000। यानी कि 2016 का प्रॉफिट है 40,000, 2017 का प्रॉफिट है 60,000। प्रीपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाते हैं तो ध्यान में ये रखना है कि 2 साल का प्रॉफिट गिवन है। पहले हम प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ 31 मार्च 2016 का, और 16 का प्रॉफिट कितना दे रखा है हमारे पास? दे रखा है 16 का प्रॉफिट है 40,000। और तीनों लोग कौन कौन है? दैट इज अमन, बबीता, सुरेश। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 2:1। इसका मतलब होता है पहले रफ में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3 पार्टनर है हमारे पास। कौन कौन है? दैट इज अमन, बबीता एंड सुरेश। तो अमन का कितना शेयर होगा? 40,000 का अमन को मिलेगा 2/5, दैट इज 5 8 8 2 16,000। अमन कौन है फिर? बबीता। बबीता को कितना मिलना है? बबीता को मिलेगा 40,000 का सेम 2/5 यानी कि 16,000। और नेक्स्ट पार्टनर कौन है? दैट इज सुरेश। सुरेश को मिल रहा है एक हिस्सा 2:1 यानी कि 1/5 यानी कि, ठीक है, सुरेश को कितना मिलना है? 40,000 का 1/5 यानी कि इसको मिलना है 8,000। कहने का मतलब साफ है, गारंटी दिया गया था 10,000 को, इसके हिस्से में आ रहा है 8,000, यानी कि इसको जरूरत है 2,000 और की, तब जाके इसको 10,000 कंप्लीट होगा। तो गारंटी किसने दिया था? बबीता ने। बबीता ने कहा था कि भाई तेरे हिस्से में जो भी कमी होगी भाई मैं पूरा करूंगी। तो बबीता ने अपने हिस्से में से 2,000 माइनस करके इसके हिस्से में ऐड कर दिया। अब इसी की एंट्री करेंगे। एंट्री कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट दिया हुआ है कितना? 40,000। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है कैसे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहली पार्टनर कौन है? दैट इज अमन। अमन पहला पार्टनर है। अमन का शेयर कितना आ रहा है? 16,000, ठीक है ना। तो 16,000 पूरा लिखेंगे क्योंकि अमन ने एक भी अमाउंट की गारंटी नहीं दी, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। दूसरी पार्टनर कौन है? बबीता। बबीता का प्रॉफिट कितना आ रहा है? 16,000, लेकिन बबीता ने अपने हिस्से में से सुरेश को पेमेंट करना है, तो यहां से एक पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट का लिखेंगे? हम लिखेंगे लेस डिफिशिएंसी पे टू। किसको पे किया? सुरेश। सुरेश को पे किया। कितना पे किया? 2,000। तो इसके अमाउंट में अकाउंट में कितना बचा फिर? दैट इज 14,000, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्टनर है सुरेश। सुरेश का शेयर है 8,000, लेकिन इसके हिस्से में 2,000 ऐड हो गया है। कहां से ऐड हुआ है? बबीता ने दिया है, तो यहां पर लिखेंगे दैट इज रिसीव फ्रॉम बबीता। बबीता से रिसीव हो रहा है, दैट इज 2,000। ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा इसके अकाउंट में? 10,000। अब ओवरऑल पूरा हो गया ये। अब इसको क्या कर दो? टोटल कर दो, दैट इज 40,000। हियर इज आल्सो 40,000। द अकाउंट इज क्लोज फॉर 2016। 2016 का अकाउंट तैयार है। अब यहीं पर क्योंकि 2017 का भी प्रॉफिट दे रखा होता है, तो 2017 का जो प्रॉफिट है उसकी एंट्री कर दीजिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका प्रॉफिट दे रखा 60,000। अब 60,000 को पहले बांट दो। अमन को कितना मिलेगा? 60,000 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम है 2/5 यानी कि
12 5 ज़ा 60, 12 2 ज़ा 24। ठीक है, अमन है, बबीता को कितना मिलेगा 60,000 का 2/5 यानी कि सेम अमाउंट दैट इज 24। और सुरेश को कितना मिलेगा 60,000 का 1 पार्ट यानी कि 1/5 दैट इज 12,000। गारंटी 10,000 का है, सुरेश को यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा मिल रहा है, इसका मतलब देयर इज नो एडजस्टमेंट, डायरेक्ट एंट्री कर दीजिए। एंट्री करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है, पहला पार्टनर है अमन। ठीक है, अमन के हिस्से में कितना आ रहा है 24,000। नेक्स्ट कौन है बबीता, बबीता को कितना मिल रहा है 24,000। और नेक्स्ट है सुरेश, सुरेश कितने हिस्से में कितना आ रहा है 12,000। टोटल करेंगे कितना आ जाएगा, हियर इज 60,000 और यहाँ पर तो ऑलरेडी 60,000 है। द अकाउंट हमारा बराबर हो गया और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। एनी डाउट देन यूज योर कमेंट बॉक्स टू आस्क योर एनी डाउट। ठीक है ना, बिल्कुल पूछिएगा। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है सिमी एंड सोनू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड द लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। दो पार्टनर है यहाँ पर, सोनू सिमी और सोनू, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3 और 1 का। ठीक है, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 शोज अ नेट प्रॉफिट ऑफ 1,50,000 का उनका पास नेट प्रॉफिट दे रखा है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट बाय टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है, सबसे पहले वो देखिए, दैट इज अमाउंट दे रखा है पार्टनर्स कैपिटल 1 अप्रैल 2016 का कैपिटल दे रखा है, ओपनिंग कैपिटल दे रखा है सिमी का 30,000, सोनू का 60,000। करंट अकाउंट का भी दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पर कैपिटल फिक्स होता है। हमारे पास दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का बैलेंस भी गिवन है, सिमी का 30,000 क्रेडिट बैलेंस दे रखा है यानी कि पॉजिटिव बैलेंस है। सोनू का दे रखा है 15,000 आल्सो सेम। और क्या दे रखा है, पार्टनर्स ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू, दोनों का ड्राइंग दे रखा है 20,000 और 15,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज अलाउड 5% पर एनम का इंटरेस्ट दे रखा है, जो कि कैपिटल बैलेंस पर लगता है, करंट अकाउंट पर नहीं लगेगा। यानी कि कैपिटल दे रखा है 30 एंड 60,000, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दे रखा है 6% पर एनम एट एन एवरेज ऑफ 6 मंथ। 6 मंथ का हमें एवरेज के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। और सैलरी दे रखा है सिमी का 12,000 और सोनू का दे रखा है 9,000। आल्सो शो द पार्टनर्स करंट अकाउंट, हमें करंट अकाउंट भी बनाना है, दैट मींस कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे। तो शुरू करना है कहां से, एप्रिसिएशन अकाउंट से। और जब एप्रिसिएशन की अकाउंट की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, जो प्रॉफिट गिवन है दैट इज बाय प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट दे रखा है हमारे पास कितना 1,50,000 का प्रॉफिट हमारे बुक में गिवन है। उसके बाद एक एक करके एंट्री करेंगे। करंट अकाउंट पर आता नहीं है तो लिखेंगे सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना। जो भी इंटरेस्ट होता है वो सब करंट अकाउंट में ट्रांसफर होता है, यानी कि सबसे पहले लिखेंगे कौन कौन है, सिमी एंड सोनू। सिमी का कैपिटल है 30,000 और इंटरेस्ट है 5%। कैलकुलेट करेंगे 30,000 का 5% दैट इज 3 5 जा 1500, कितना आ जाएगा 1500 का इंटरेस्ट आ रहा है, तो यहां पर लिखिए 1500। नेक्स्ट है सोनू, और सोनू का जो कैपिटल है 60,000, 30 का डबल यानी 15 का डबल पड़ जाएगा। ये तो कॉमन सेंस की बात होती है, तुरंत आ जाएगा दैट इज 4500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। सेकेंड पॉइंट में क्या आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है बाई साइड में क्योंकि ये वसूला जाता है, लिखेंगे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है ना। दो पार्टनर है सिमी और सोनू का, तो सिमी और सोनू दोनों का इंटरेस्ट निकालेंगे, दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। तो यहां पर सबसे पहले सिमी ने कितना ड्राइंग किया था, सिमी का जो ड्राइंग था, सिमी का तो ड्राइंग है कितना 20,000, ठीक है 20,000, और उस पे ड्राइंग पर इंटरेस्ट है यहां पर 6% का 6/100, और एवरेज पीरियड लगेगा 6/12। कैलकुलेट करना आता है ना, बिल्कुल आता होगा आप लोगों को। 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, इससे ये कट गया तो 3 2 जा 6, पहले का आ गया 600। और सोनू का निकालेंगे, सोनू का ड्राइंग कितना दे रखा है बुक में, दैट इज 15,000। ये हो गया 15,000 मल्टीप्लाई बाय सेम इंटरेस्ट और सेम एवरेज पीरियड, तो 6 2 जा 2 3 जा और 15 3 जा 45, दैट इज
450 रुपीज, राइट। इसको उठा के यहां लिख दीजिए, ये हो गया 600 और ये हो गया 450, टोटल अमाउंट इज 1050। उसके बाद क्या जा रहा है, उसके बाद है अमाउंट किसका, सैलरी का। तो यहां लिखेंगे टू सैलरी। सेम सिम्मी की सैलरी कितनी है, बुक में देखिए सिम्मी की सैलरी है 12,000 और सोनू की सैलरी है 9,000। टोटल ऐड कर देंगे तो टोटल सैलरी हो गया हमारे पास कितना, 21,000। अब इतना कंप्लीट हो गया। अब हमें करना है दोनों साइड का टोटल। जब हम दोनों साइड का टोटल करेंगे तो कितना कितना आ रहा है वो देखिए। अगर हम यहां टोटल करते हैं इसका क्रेडिट साइड का 1,50,000 और 1,000 दैट इज 1,51,050 रुपीज, 1,51,050 रुपीज। और इधर टोटल कीजिए 44,500, 21,000 दैट इज 25,500 रुपीज से माइनस कर दीजिए 25,500। तो प्रॉफिट कितना बचा, 0 5 5, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2, यानी कि बचेगा 1,25,550 रुपीज का प्रॉफिट बचा। जो प्रॉफिट आएगा वो पार्टनर्स के करेंट अकाउंट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल फिक्स है। करेंट अकाउंट होता है, सब कुछ एडजस्टमेंट करेंट अकाउंट में ही होता है। तो पार्टनर कौन कौन है, सिम्मी है और इधर कौन है, सोनू है। तो सिम्मी और सोनू दोनों में जो है हम जो है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और हमारे पास प्रॉफिट कितना है, 1,25,550। डिस्ट्रीब्यूट करो। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दे रखा है, बुक में देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास दे रखा है 3:1। तो लेट्स कैलकुलेट करते हैं। सिम्मी का हिस्सा कितना होगा, सिम्मी का हिस्सा होगा क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:1 का, इसका शेयर होगा 1,25,550 मल्टीप्लाई बाई 3/4 और सोनू का शेयर होगा 1,25,550 मल्टीप्लाई बाई 1/4। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना हो रहा है, ये अमाउंट देखिए मैंने कैलकुलेटर यूज किया, बट आपको मत करना, हमने जल्दी कैलकुलेट करने की यूज किया। ये हो गया 31,387.5, ठीक है ना। अब 0.5 हो रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 5 15, 7 3 20, 1 और 22 और 8 3 24, ये हो गया 26, 3 3 9, 9 और 2 11, 3 1 3 1 4, 3 3 9, 94,162.5 हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। और अगले वाले का कितना हो रहा है, ये हो रहा है 31,387.5, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको एक चीज करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा 62 है, इसका शेयर कम है, पॉइंट को हटाएंगे तो राउंड अप कर दीजिए, इसका 0.5 हटा के इसमें ऐड कर दिए तो इसका हो जाएगा 388, ठीक है ना। 1 रुपए का हेरफेर होता है, किसी में कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सिम्मी का शेयर कितना हो गया, दैट इज 94,162 और सोनू का शेयर हो गया 31,388 और दोनों को प्लस कर देंगे, ये होगा 1,25,550, ठीक है ना। टोटल कर देंगे 1,51,050। कैलकुलेशन में अभी भी कोई मिस्टेक है तो मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। अब इतना होने के बाद हमें बनाना है कैपिटल अकाउंट, और करंट अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है, बट कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, कैपिटल फिक्स होता है। कैपिटल अकाउंट में क्या किया जाता है ना, कुछ नहीं किया जाता, बिल्कुल इजी है। सबसे पहले जो भी इनका कैपिटल दे रखा है उसकी एंट्री कर दो बाय बैलेंस बीडी। सिम्मी का कैपिटल दे रखा है 30,000 और सोनू का दे रखा है 60,000, ऐसे एंट्री कर दो, जैसे आया हो गया टोटल वैसे ही गया, दैट मीन्स टू बैलेंस सीडी। ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब फिक्स होता है ना कैपिटल अकाउंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं होता, खाली कैपिटल को उठाओ। अगर एडिशनल कैपिटल दे रखा होगा वो अलग बात थी, तब हम इसमें एंट्री कर देते। ये कंप्लीट हो गया। इसको होने के बाद हम क्या बनाएंगे, अब करंट अकाउंट बनाएंगे, सारी एडजस्टमेंट करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का बैलेंस हमारे पास गिवन है तो यहां डाल दीजिए बैलेंस बाय बैलेंस बीडी। सिम्मी का बैलेंस दे रखा है, बुक देखिए यहां पर सिम्मी का बैलेंस दे रखा है करंट अकाउंट में 30,000 और सोनू का दे रखा है 15,000। तो यहां पर लिखिए 30,000 और सोनू का दे रखा है 15,000, राइट। ये हो गया बैलेंस दोनों का। अब सारी चीजें जो प्रेपरेशन अकाउंट के डेबिट में आया वो आ जाएगा क्रेडिट में। सबसे पहले क्या आया वो देखते चलिए। पहले आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना आया 1,500 और इसका आया 3,000। दूसरा है सैलरी
तो एंट्री कर दी सैलरी की। द अमाउंट ऑफ सैलरी इज सिमी 12,000 और सोनू 9,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना दे रखा है 94,162। हियर इज आल्सो 31,388। डेबिट साइड में एंट्री क्या करते हैं, ड्राइंग की और इंटेंशन ड्राइंग की। तो ड्राइंग अमाउंट हमारे पास गिवन है, कितना है, सिम्मी और सोनू का 20,000 सिम्मी का, सोनू का कितना दे रखा है बुक में एक बार देख लीजिए, दैट इज 15,000। ठीक है ना। तो एंट्री कर देंगे टू ड्राइंग, ये हो जाएगा 20,000 और यहां हो जाएगा 15,000। अब जस्ट इसके नीचे लिख दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखिए डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में दे रखा है प्रोफेशनल अकाउंट 600 एंड 450 हो गया। अब लास्ट पॉइंट में हमें क्या करना है, टोटल करना है। अब दोनों का टोटल करेंगे, इसका टोटल करेंगे सिम्मी का, ये हो जाएगा 2 6 6, ये हो गया 6 7 9 10 और ये हो गया 3 दैट इज 13, 1,37,662। और सोनू का टोटल करेंगे, ये हो जाएगा 8, इधर हो जाएगा 8, इधर कुछ नहीं है 3 9 10 और ये हो गया 18 का 8 कैरी 1 3 4 1 5 58,388। अब इसमें से इसका डेबिट बैलेंस माइनस कर देंगे। डेबिट में कितना दे रखा है 20,600 माइनस करेंगे यहां से 20,600, बचेगा कितना 260,711 1,70,762। ये जो आया ना इसको लिखेंगे टू बैलेंस CD। कितना बैलेंस आया, बैलेंस आया 1,17,062 और इसका टोटल कर देंगे 1,03,762। ये पहला कंप्लीट हो गया। सोनू का 58,388 में से 15,450 को माइनस कर देना है। माइनस करेंगे कितना 15,450, तो ये हो गया 8 3 13 में से 4 गया 9, 7 में से 5 गया 2, इधर बचेगा 4, 42,938। एक बार खुद भी कैलकुलेट करके जरूर देखिएगा कि मैं कर रहा हूं 100% सही कर रहा हूं, इस बात की मैं गारंटी नहीं देता हूं। आप एक बार कैलकुलेट करके जरूर देखें। हाँ, कॉन्सेप्ट सही होगा इस बात की गारंटी जरूरी है, ठीक ना। दैट इज 42,938, ठीक ना। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत है एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, बुक में कैपिटल अकाउंट का टोटल नहीं दे रखा होता, केवल प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा होता है, यहीं पर प्रॉब्लम आ जाती है हमारे पास, ठीक है ना। तो टोटल हो जाएगा हमारे पास 58,388 और ये हमारा अकाउंट कंप्लीट हो गया। इतना ही करने के लिए कहा गया था, ठीक है। एनी डाउट देन आस्क, ठीक है ना। और भी क्वेश्चन देखने हैं, लगातार बने रहेगा मेरे साथ, और इससे प्रीवियस क्वेश्चन देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप क्लिक करके देखिए, पूरा दे रखा है सिस्टम, ठीक है। थैंक यू एंड बाय।